हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में। यह ट्रेनिंग भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत के माध्यम से छत्तीसगढ़ में पहली बार 9 दिन का ट्रेनिंग रखा गया है, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट हूँ। 31st मतलब 30 लोग का ग्रुप रहता है इसमें, और इसमें मैं भी पार्टिसिपेट हूँ। अब आपका सवाल होगा कि ये पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना का ट्रेनिंग का क्या लाभ होगा, इसमें हमें क्या मिल सकता है इसमें। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ आगे। सबसे पहले यहाँ पे ESDP, इसका मतलब होता है इंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट। ये सोलर इंटरप्रेन्योर फॉर न्यू इंटरप्रेन्योर एंड वेंडर क्रिएट करने का काम कर रहा है। अभी में यह बैच 21 सितंबर से 29 सितंबर तक चल रहा है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम कौन करा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों ये निस्बर्ड द्वारा कराया जा रहा है। इसका पूरा नाम है द नेशनल एंटरप्रेन्योर फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। निस्बर्ड का हेड ऑफिस दिल्ली नोएडा में स्थित है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में स्किल इंडिया 29 स्टेट्स में इसका प्रोग्राम चल रहा है अभी में। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये निस्बर्ड इस ट्रेनिंग को क्यों करा रहा है और क्या उद्देश्य है इसका कराने का। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल आगे बताता हूं। तो दोस्तों यह प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है दोस्तों। तो मजे की बात यह है दोस्तों कि आपको 9 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको रहने के लिए भी दिया जाएगा होटल या हॉस्टल वगैरह में। और यहाँ अंबिकापुर में अभी फर्स्ट टाइम पे हो रहा है, जो गांधी चौक लाइवलीहुड कॉलेज अंबिकापुर। और हम लोग अभी जो स्टे किए हुए हैं ये राधे कृष्णा होटल है, जो आकाशवाणी चौक के पास में ही है, चौपाटी के जस्ट सामने में। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट जो REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट या ग्रीन टेक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो टिकाऊ ऊर्जा की खपत को दर्शाता है। आप REC के बारे में गूगल में सर्च कर इसकी जानकारी ले सकते हैं। आप REC, निस्बर्ड, स्किल इंडिया, इसके बारे में आप गूगल में सर्च करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या अथॉरिटी है। तो दोस्तों हम लोग अभी 9 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम किए। इसमें से हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाए कि इसमें इंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है और हम लोग इसमें आगे चल के कैसे इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड इसमें बताया गया कि हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से हम इसे क्रीड़ा विभाग में जा करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे एक वेंडर बन जाएंगे। वेंडर बनने के बाद कई दूसरे वेंडर से मिल करके बात करके। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग वेंडरशिप बनने के बाद में यहाँ पे हम लोग जो सोलर पैनल होता है, स्ट्रक्चर होता है एंड एवरीथिंग, उसमें जो भी आता है सामान, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ इसे अवेलेबल करा सकते हैं। दूसरे वेंडर से मिल करके बात करके इसे अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डे गए, वहाँ पे हमारे ट्रेनर आए और सब अपना अपना इंट्रोड्यूस दिए। तो दोस्तों फर्स्ट डे हम लोग वहाँ पे एंट्री किए, तो वहाँ पे एक बैठने की व्यवस्था बनाया गया। उसके बाद दिल्ली से एक सर आए हुए थे, जिन्होंने हमें थोड़ा गाइड किया इसके बारे में कि इसको करने के बाद आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, और इसके बारे में पूरे डिटेल बताने के बाद में, और सर लोग थे जो ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए थे। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मतलब 9 दिन का ट्रेनिंग में हम लोग फर्स्ट दिन दूसरा सीखे, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ सीखे। और इसमें बीच बीच में CA आए, क्रीड़ा विभाग के अधिकारी लोग आए हुए थे, कोई इंटरप्राइजेस वाले आए थे जो ऑलरेडी इसमें वेंडर हैं या फिर इसमें सप्लाई प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, उन लोग इसमें आए बीच बीच में। और बीच बीच में एक्टिविटी कराया जाता था, जिसमें हम लोग को पेपर से और कुछ वर्क दिया जाता था जिसको पूरा करने के लिए। तो हम लोग को सभी जितने भी पार्टिसिपेट थे इसमें ग्रुप डिवाइड करने के बाद में हम लोग को पेपर देते थे, जिसमें हम लोग अपना इसमें कुछ किसी किसी को स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिए, किसी को कुछ और। तो ऐसे करके मतलब 4-5 ग्रुप का था, इसमें हम लोग को देते थे और इसमें एक्टिविटी कराते थे, जिसमें कोई अच्छा बनाता था, कोई थोड़ा अच्छा और बेटर बना पाता था। मतलब ये सीखने का एक तरीका था हम लोग को। और इसके स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, इस सारी चीज़ें के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डे 1 से लेकर डे 9 में बेसिक मेजर चीज़ें जो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें सीखें। अगर मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन कर पाता तो शायद बताता, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बहुत ही डीप सीखने को मिला यहाँ पे। और अगर आप ऐसी नॉलेज चाहेंगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग में आने के बाद ही आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको शुरू से 1 डे से लेके 9 डे तक हमने क्या सीखा इस बीच में और कहाँ विजिट किए, कैसे, पूरा इस वीडियो बताता हूँ आपको।
इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों डे 1 में हमें सोलर से रिलेटेड बेसिक जानकारी बताएगा, जिसमें आगे चल के क्या स्कोप है इसके बारे में बताएं। क्योंकि आज हम जो बिजली उपयोग कर रहे हैं, जो कोयले से बनता है, थर्मल पावर एनर्जी का, जो आने वाले समय में ख़त्म भी हो सकता है। अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग बीच में बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भारत सरकार द्वारा यह योजना चालू किया गया, जैसे कि SSY हो गया और सूर्य घर योजना, ऐसे कई योजना चालू कर दिया है, जिसमें हम लोग का बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें हम लोग अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं सूर्य घर योजना के माध्यम से। तो दोस्तों डे 1 में हमें उद्यम के बारे में बताएं, उद्यमिता क्या है। तो चलिए दोस्तों हम लोग उद्यम के बारे में जानते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। तो उद्यम जैसे हम लोग लाभ कमाने के लिए व्यवसाय या संगठन जिसे हम स्टार्टअप करते हैं, जो जोखिम भरा होता है, जिसे हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारा एक उद्यम है। जिसे हम अपने से अपना काम स्टार्ट करते हैं, वो उद्यम के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस ट्रेनिंग कोर्स को करने के बाद आप एज ए वेंडरशिप ट्रेडा विभाग से रजिस्ट्रेशन करके आप इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी जानकारियां बताएं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं डे 2 में हम लोग क्या क्या सीखे। तो पहला है हम लोग यहाँ पे सीखे कैरेक्टरिस्टिक इंटरप्रेन्योर, दूसरा मार्केटिंग प्लान सर्वे, इनकम मैनेजमेंट और गवर्नमेंट योजना के बारे में बताया, SSY, JJM, SGY, इसे कैसे काम मिलता है और टेंडर कितना मिलता है, कितना का रहता है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को बताया गया। तो दोस्तों थर्ड डे में हम लोग क्या सीखे इसके बारे में बताता हूँ। तो थर्ड डे में दोस्तों हम लोग पहला तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग को कुछ देर में फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, जिसमें DSSY, हाईलाइट और सोलर हाई मास, ऐसे कई सारे योजना हैं जिन्हें हम गांव में, शहरों में उपयोग करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा है सोलर एनर्जी, इसमें सोलर से कैसे बिजली बनता है, सिविल कैसे बनता है, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ये पूरी चीज़ बताए। इसके बाद आता है तीसरा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रिस्क टेकिंग एंड गोल सेटिंग बिहेवियरल ऑफ इंटरप्राइजेज, मतलब यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको क्या रिस्क ले सकते हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ बताएं। और इसके बाद लास्ट में आता है हम लोग फर्स्ट डे में जो सेकंड डे में जो सीखे सोलर कंपोनेंट एंड सिस्टम डिज़ाइन, सोलर मॉड्यूल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, इन्वर्टर, ये सारी चीज़ें जो एक सोलर को लगने के बाद और लगने से पहले जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ के बारे में बताया। अब दोस्तों डे 3 में हम लोग क्या क्या सीखे, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहला है ओवरव्यू ऑफ मार्केट सर्वे, मतलब हम लोग मार्केट में सर्वे करना पड़ेगा कि क्या नीड है, क्या कैसे करना चाहिए। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी, इसका अर्थ ये होता है कि लॉस से कैसे बचें और बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाएं। देन हम लोग डे 4 में क्या सीखे, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो डे 4 में क्रेडा विभाग से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे। उन्होंने रजिस्ट्रेशन से लेकर टेंडर पास होने तक या फिर बिल करने तक, इसके बाद हमें बताया सिलेक्शन ऑफ लीगल एंटिटी। तो पहला है यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, चौथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पांचवा पब्लिक कंपनी। ये 5 चीज़ें बताएं जिसमें हम लोग को लीगल एंटिटी, मतलब जो जरूरी है और लीगल भी हो। उसके बाद चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं 5वां दिन में हम लोग क्या सीखे। पहला है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी फॉर सोलर एंटरप्रेन्योर, आइडेंटिफाइंग टारगेट कस्टमर एंड इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल्स। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है या फिर इसका क्या स्ट्रेटजी है, और एंटरप्रेन्योरशिप होने के बाद आपको क्या टारगेट मिल सकता है, ये सारी चीज़ें बताया गया। और दूसरा चीज़ आता है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं, मतलब आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिना डिजिटल मार्केटिंग के असंभव है। सोशल मीडिया में मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट या फिर जो भी है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं और लोगों के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तीसरा चीज आता है और एंटरप्रेन्योर के बेसिक जानकारी बताए। तो चलिए दोस्तों अब डे 6 में जाते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या सीखे उस दिन। 6वां दिन में दोस्तों पहला है लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशन। इसमें 2-3 चीज़ें बताई, जैसे कि लाइसेंस कैसे बनता है, परमिट कहाँ मिलता है, इंश्योरेंस कहाँ करवाना चाहिए, GST ID कहाँ मिलेगा, कहाँ बनेगा, सारी चीज़ें बताए। यहाँ पे CA भी आए हुए थे, वो शुरू से लेके अंत तक, मतलब GST ID से ले करके यहाँ पे आपका क्या स्ट्रेटेजी बनेगा और क्या प्लानिंग है आपका, तो ये सारी चीज़ें CA द्वारा बताया गया। और लास्ट में बिजनेस
कम्युनिकेशन के बारे में भी बताया कि ये कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब डे 7 में चलते हैं। हम लोग क्या क्या सीखे। तो दोस्तों डे 7 में हम लोग चले गए थे थोड़ा सा विजिट करने के लिए। यहीं अंबिकापुर के पास में एक गांव है हरा टिकरा, वहाँ पे खेत में लगा हुआ था एक सोलर प्लेट जिसमें पैनल स्ट्रक्चर मैं मतलब जानता तो था लेकिन उतना अच्छा से नहीं जान रहा था, इसलिए वहाँ गए तो देखे सारी चीज़ें समझ में आ गया कैसे होता है, कहाँ लगा रहता है, जंक्शन बॉक्स कहाँ रहता है और कंट्रोलर कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें सिखाए वहाँ पे बताए। बहुत ही अच्छा लगा इस वीडियो में। दोस्तों इस दौरान हम लोग को बीच बीच में कई विभाग से आए, क्रीड़ा विभाग से आए, सीए आए, कोई इंटरप्राइजेज वाले आए, कोई स्वास्थ्य विभाग से आए थे। ऐसे करके बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं उन लोगों को कि एक लीडरशिप था उन लोग के अंदर में और एक कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आके बताया, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखे और आने वाले समय में हम अगर इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों अगर आप भी ऐसे ट्रेनिंग शॉप में जाते हैं तो। यहाँ फाइनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने के बाद। अगर मुझे लगता है कि ऐसा कहीं और मिले तो मैं जाके अटेंड करूंगा। एंड लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों लास्ट में हम लोग को यहाँ पे एक टेस्ट दिलाया जिसमें क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर देना रहता है और कुछ स्वच्छता के बारे में एंड अपने मन से जो आपको स्लोगन वगैरह जो आता है उसके बारे में लिख करके जमा करना रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। और तो दोस्तों कुछ एक्टिविटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। के बारे में बताइए, उसका मतलब क्या समझते हैं आप? खड़े रहो, बैठे रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, बैठे रहो, खड़े रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, बैठे रहो, सो खड़े जाओ। रहो। 2 4 5 आप लोगों के बीच में कंपटीशन यही है, दो नहीं सर एक से बैलून। आप लोगों के हाथों में जितना बैलून्स है सामने वाले को फोड़ना है और अपने वाले को बचाना है। हाँ ये कंपटीशन है कि अब अपना बैलून बचा कौन पाता है। मैंने डिग्री लिया है, अच्छा खासा डिग्री है, उसमें स्कोप है, बोलते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, फिर एमएससी हॉर्टिकल्चर और अभी भी मेरा पीएचडी में एडमिशन हो रहा है। बट इसके बाद कोई नहीं बोलेगा शुक्ला जी बोलेगा। स्टार्ट। अच्छा ट्रेनिंग मिला हमें, बहुत सी जानकारी मिली सोलर के बारे में, सोलर की योजना के बारे में जानकारी थी, हमें सीखे जाने, अच्छे अच्छे मित्र बने। बहुत सी जानकारी हमको नहीं थी, भाइयों से हमें मिली। हमारे सर जानकारी दिए हमें, अग्नि सर हैं, सर लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हम लोग को स्टेप टू स्टेप गाइड दिए और अच्छे से बताए गए। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था जो अभी रिसेंटली में हम लोग कर चुके जो इसमें स्किल डेवलपमेंट वगैरह और विजिट भी कराए और जो सौर प्लेट क्या होता है उसका स्ट्रक्चर से लेके ऊपर पैनल तक क्या क्या चैनल लगता है, फिर उसमें अगर आप इस चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।